नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिप्टो न्यूज़ सेंटर। मैं आपका होस्ट और दोस्त संजय रॉयला लेकर आया हूं क्रिप्टो दुनिया के आज के अपडेट्स। मंडे, नया वीक, क्या कुछ है मार्केट में वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स जो अभी मार्केट में वो भी अपडेट आपको देंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही फटाफट क्रिप्टो और बिटकॉइन रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों सीधे अपडेट्स की तरफ चलते हैं। उससे पहले एक क्विक डिस्क्लेमर, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर, आई डू नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। वीडियो में आप जो भी देखते हैं सुनते हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से होता है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू टेक योर डिसीजंस बेस्ड ऑन योर ओन रिसर्च ओनली। तो दोस्तों मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट का मिक्स रिएक्शन है। एक साइडवेज उसमें चल रही है, ना ऊपर है ना नीचे है, वो भी डिस्कस करेंगे। पर पहले फटाफट ये देख लेते हैं कि क्या कुछ मार्केट में अभी न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। तो एक ये है, मई में जापान के अंदर G7 नेशंस की मीटिंग होने वाली है, जिसमें हो सकता है हमें क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन से रिलेटेड कुछ देखने को मिल जाए। एक तो ये अपडेट है। G20 के अंदर भी हमने देखा था कि काफ़ी कुछ डिस्कशन हुआ था क्रिप्टो को लेके। और एक ये अपडेट आ रहा है मुंबई से। मुंबई की एक 60 साल की एक महिला है, वो क्रिप्टो स्कैम के चक्कर में फंस गई है और काफ़ी बड़ी अमाउंट उन्होंने लॉस कर दी है। 30,000 और लगभग 24-25 लाख रुपए के आसपास स्कैम कर दिया है। एक आदमी मिला था मैट्रिमोनियल साइट के ऊपर और उसने चीट कर दिया, उससे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला लेडी को, और उसके बाद उनके ना तो फ़ोन उठाए और ना कुछ और। इन शॉर्ट फिर लास्ट में उस लेडी ने FIR लॉन्च की है मुंबई के अंदर। और कुल मिला के ये एक स्कैम रिलेटेड आया है। हालांकि ऐसी कुछ और रिपोर्ट आ रही थी जहाँ पे एक और महिला थी, उसके $12,000 भी चले गए थे सेम सिटी के अंदर। ये मैंने बताया $12,500 के आसपास ऐसे ही लॉस हो गया था। किसी पे भरोसा कर लिया और इन्वेस्टमेंट कर दिया क्रिप्टो के अंदर। तो क्रिप्टो ख़राब नहीं है, जिस लोगों के ऊपर आप ट्रस्ट करते हो वो आपका ट्रस्ट ब्रेक करते हैं, वो आपसे चीट करते हैं। तो जब भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा, मेरा सजेशन है ये। और कोशिश कीजिएगा किसी दूसरे के कहने से नहीं, बल्कि खुद रिसर्च कीजिएगा, उस बेसिस पे आप कोई भी डिसीजन लीजिए। अच्छे अच्छे लुभावने झांसों में आने की कोशिश ना करें। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगला अपडेट है कि कार्डानो प्रिपेयर करने लग रहा है खुद को फुल्ली डिसेंट्रलाइज होने के लिए, एज इट प्लान्स टू एंटर वोल्टेयर एरा। जैसे ही वो वोल्टेयर एरा वाले उसमें चला जाएगा, उसके बाद वो फुल्ली डिसेंट्रलाइज हो जाएगा और उसकी जो अंदर की जो खुद अभी IOG चला रहा है, मैनेजमेंट चला रहा है, वो कंप्लीटली फिर वोल्टेयर एरा के अंदर जाने के बाद फिर सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम हो जाएगा, जहाँ पे वोटिंग और ट्रेजरी सिस्टम अपने आप काम करेगा। और जो नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने स्टेक्स यूज़ करेंगे और वोटिंग राइट्स करेंगे और इन्फ्लुएंस कर पाएंगे नेटवर्क के फ्यूचर डेवलपमेंट को। तो प्लान करने लग रहा है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर में भी कार्डानो जो है वो फुल्ली डिसेंट्रलाइज हो जाए। अगला अपडेट है ये आपके सामने के जैसे जैसे बैंक एसेट्स वैल्यू घटने लग रही है, अनइंश्योर्ड डिपॉजिट्स हैं वो घटने लग रहे हैं। हम जानते हैं कि पिछले 1-2 हफ्ते में जो US के काफ़ी सारे बैंक है, चाहे वो सिल्वर गेट हो, सिलिकॉन वैली हो या सिग्नेचर बैंक हो, क्रेडिट स्विस हो यूरोपियन यूनियन का, उनकी हालत ख़राब हुई है। और ए काइंड ऑफ बेल आउट पैकेज नहीं कहेंगे, बट $300 बिलियन 400 बिलियन डॉलर की प्रिंटिंग हुई है US के अंदर, डॉलर प्रिंटिंग हुई है। और जितना उन्होंने अभी तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था US गवर्नमेंट ने, और बढ़ा के जितना उन्होंने क्रंच किया था मनी का मार्केट के अंदर, वो उसका 50% तो यूँ समझ लीजिए कि ये कुछ पैसा वापस मार्केट में डाल के जितना भी उन्होंने बढ़ाया था इंटरेस्ट रेट करके, वो वापस उसका 50% तो वापस पैसा मार्केट में फिर से लिक्विडिटी आ गई है डॉलर की। तो
हालांकि जो जेरोम पावेल साहब है उन्होंने तो तकरीबन जो 0.25% रेट हाइक है वो बढ़ाया था अभी लास्ट मीटिंग में फेड की में। और उन्होंने ये बोला था कि वो इस साल तो लगभग भूल जाइए कि इंटरेस्ट रेट कम होंगे, बढ़ते ही रहेंगे। बट जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही एक्सपर्ट को वो ये है कि इधर तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाने लग रहे हैं और दूसरी तरफ मार्केट के अंदर आप डॉलर्स की प्रिंटिंग करने लग रहे हैं और उसको सप्लाई करने लग रहे हैं। तो ये इसका एंड रिजल्ट तो कुछ नहीं निकलने वाला। रीज़न बीइंग कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट से आप पैसा खींचने लग रहे हैं, वापस लोगों के हाथ से पैसा खींचने लग रहे हैं, जनरलाइज एक टर्म में बात करूँ तो। और वहीं पे और उसका रीज़न क्या होता है कि जैसे ही आप मार्केट के हाथ से पैसा खींचते हैं, लोगों के हाथ से थोड़ा सा पैसा वापस सिस्टम से निकालते हैं, तो महंगाई पे कंट्रोल होता है, इन्फ्लेशन कम होती है। लोगों के पास कम पैसा होगा तो वो कम खर्चेंगे तो अगेन डिमांड कम होगी, और डिमांड अगर कम होगी तो उसकी प्राइसेस भी ड्रॉप होंगे। तो ये एक है इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज करने का एक जनरल नॉर्मल फंडा लेमैन के लिए। बट ये करने के लिए तो कर रहा था फेड काफ़ी टाइम से, ये हुआ नहीं, राइट। रेगुलर चलता आ रहा है और काफ़ी हद तक उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश भी की है। 9% के आसपास शायद चला गया था, जो अभी लगभग 5, 5.5, 6% के आसपास चल रहा है। तो काफ़ी कंट्रोल तो किया उन्होंने। बट जैसे ही ये 400 मिलियन की प्रिंटिंग कर दी तो ये तो वापस जो पैसा है वो वापस मार्केट में आ जाएगा, राइट। तो जितना ये मार्केट में पैसा आएगा तो फिर वही जो आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है तो उससे जो इम्पैक्ट पड़ा था उसका 50% तो आपने घटा दिया। नए जो प्रिंटिंग करके नोट्स आपने सप्लाई करे तो उससे ये घट गया। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अब आगे बढ़ते हैं मार्केट के ऊपर। मार्केट में क्या चल रहा है? मार्केट में देखो दोस्तों साइडवेज ही चल रहा है। बिटकॉइन तो पिछले 5-6 दिनों में एक कंसोलिडेशन स्टेज में चल रहा है। बीटीसी की अगर बात करूँ तो 24 आवर्स के अंदर 1% ही अप हुआ है, वीकली बेसिस पे 1.7 और मंथली बेसिस पे 20% अप हो चुका है, राइट। इसके अगर मैं चार्ट के ऊपर लेके चलूँ बिटकॉइन के आपको तो 27,800 27,900 यही एक रेंज पकड़ रखी है, 27,500 600 700 के आसपास से। और इसके हम चार्ट के ऊपर चले, मैं यहाँ कोशिश करूँगा डेली चार्ट पुल करने की। और थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। डेली चार्ट के बेसिस पे देखोगे तो आप देखोगे कि 27,800 27,900 और 4-5 दिनों के अंदर अंदर ये जो अभी चल रहा है, ये देखिए जो पंप किया था 17 मार्च को लास्ट, तो उसके बाद एक रेंज पकड़ ली है 26,600 डे बेसिस के ऊपर, 26,600 700 और ऊपर के एंड पे वही 28,800 के आसपास, यानी 2,000 पॉइंट के आसपास की रेंज पकड़ी हुई है और इसी में कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है। तो नीचे अभी जब तक तो इस रेंज में है तब तक कुछ आइडिया लगाना मुश्किल है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। अगेन जैसे मैंने बताया 26,600 ऊपर की तरफ, वही 28,800, तो ऊपर 29,000 को कब टच करेगा और नीचे ये 26,000 को अगर यही ब्रेक करने की कोशिश करता है तभी कोई कुछ मूवमेंट आने की है। बाकी अभी कंसोलिडेशन स्टेज में, और जितना ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएगा। अभी अगर ये रेजिस्टेंस फेस करने लग रहा है और कंसोलिडेशन में कंटिन्यूसली इसी रेंज में रहता है तो जनरली ये माना जाता है कि जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन में होगा और ये रेजिस्टेंस फेस करता रहता है लगातार, तो जब ये इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो यही जो रेंज है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की ओर निकल के आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था बिटकॉइन के ऊपर कुछ छोटा सा अपडेट। और अब बात कर लेते हैं टॉप लूजर्स टॉप गेनर्स की। तो टॉप लूजर्स हैं नेक्सो, 94th रैंक का है, 3% डाउन है 24 आवर्स में। आपे 38 रैंक का कॉइन है, लगभग 3% के आसपास डाउन। टेरा क्लासिक लूना ये अभी भी मार्केट में क्यों है, डेड कॉइन पता नहीं।
राइट। देन फ्लेयर का FLR कॉइन 2% डाउन। वहीं अगर टॉप गेनर्स की बात करें, SSV नेटवर्क का SSV टोकन 8% अप, CFX कॉन्फ्लेक्स 6% अप, नियो 6% अप, RPL रॉकेट पूल का ये भी 6% अप। आर्बिट्रम इस बार थोड़ी सी बेटर दिखाई है, इसने 6% अप है। इसका थोड़ा सा एक बार एनालाइज करके देखते हैं, हालांकि नया लिस्ट हुआ है ये टोकन 2-3 दिन पहले ही, तो एक बार देखते हैं ये क्या चल रहा है। और इसके चार्ट पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेडिंग व्यू, इंटरनेट का यार सच में कुछ इशू आ रहा है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या। 5 दिन हुए, ये भी एक अपने आप को वही $1.26 कोशिश करने लग रहा है इसी रेंज के आसपास आने की। मैंने शुरू में बताया था जो जिन्होंने $10 $11 का इसको खरीदा है वो तो पिट गए, राइट। और अभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट का मेरा सजेशन रहेगा नहीं, अगेन नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस। सिर्फ आप इसको वॉच लिस्ट में रखिए, स्टेबल होने दीजिए 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीने, 1.5 महीने की एक बार कैंडल बनने दीजिए। टेक्निकल एनालिसिस या जो भी आप चार्ट एनालिसिस कर पाओगे वही जब ही कर पाओगे जब आपके पास डेटा, थोड़ा हिस्टोरिकल डेटा जो है वो ज़्यादा होगा। तो अभी हिस्टोरिकल डेटा इसका एज सच है नहीं ज़्यादा, 4-5 ही दिन हुए। आई वुड सजेस्ट कि वेट कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे मार्केट के अपडेट्स। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो अगेन लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।